एहसानों की बात चलेगी, शाम सुबह दिन रात चलेगी। रहमतें जब याद आएं, आँखियों से बरसात चलेगी। इनको कौन संभाले, एक एक दिल को छूने वाले। तुमसे जब यह नज़र मिलती थी, अपनी तो किस्मत खुलती थी। कोई मुसीबत हो कैसी भी, एक थपकी से सब टलती थी। हम भी तेरे हवाले, एक एक दिल को छूने वाले। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है महान कौन। साध संगत जी, संसार में आज अपनी महानता स्थापित करने का प्रयास हर जगह दिखाई देता है। यद्यपि यह सभी को विधिवत पता होता है कि महानता वाले कार्य करने से ही महान बना जा सकता है, न कि स्वयं को महान स्थापित करने वाले तर्क वितर्क देकर। इसी तरह एक समय शरीर की सारी इंद्रियों में झगड़ा हो गया। नेत्रों ने कहा कि हम बड़े महान हैं। कर्ण इंद्रियों ने कहा कि हमारे बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। हाथों ने, पैरों ने, सभी इंद्रियों ने अपने अपने गुणों की बखान किया। जब यह निर्णय नहीं हो सका कि कौन श्रेष्ठ है, तो यह फैसला किया गया कि जिसके बिना यह शरीर रह नहीं पाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। पहले आँख चली गई और कुछ समय बाद लौट करके शरीर से प्रश्न करती है कि तुम हमारे बिना कैसे रहे। तब शरीर कहता है कि जिस तरह से एक नेत्रहीन अपना जीवन यापन करता है, उसी तरह से रहा। कान गए, सुनना समाप्त हो गया। श्रवणेंद्रियां लौट करके आती हैं तो शरीर कहता है कि जिस प्रकार से एक बहरा आदमी जीता है, इसी प्रकार से हम जीवित रहे हैं। फिर हाथ पैर चले गए। जब पैर गया तो अपंग की भांति शरीर ने जीवन निर्वाह किया। उसके बाद मन भी गया। मन को बड़ा गर्व था कि मैं शरीर को चलाता हूँ। कहा कि जिस प्रकार से एक छोटा बालक जब जन्म लेता है, उस समय उसके अंदर मन की चंचलता नहीं रहती है, उसी प्रकार से मैं एक अबोध बालक बन गया था। जिस प्रकार से योगी जब तुरिया अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार अपने मन को परमात्मा में लय कर लेता है, उसी प्रकार से मेरा निर्वाह होता रहा है। परंतु जब शरीर के अंदर से वह प्राण शक्ति निकल करके जाने लगी, तो आँखों ने देखना छोड़ दिया, कानों ने सुनना छोड़ दिया, हाथ पाँव में हरकत करने की शक्ति नहीं रही और धीरे धीरे शरीर का तापमान कम होकर के शरीर भी निर्जीव और शीतल होने लगा। सत्संग जी, उस समय मन समेत सभी इंद्रियों ने प्रार्थना की कि आप ही हम सभी में श्रेष्ठ हो। हम आपके शरीर का राजा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मन समेत सारी इंद्रियों ने प्राणों की अधीनता स्वीकार की। तभी संतों ने समझाया कि यह मन प्राण शक्ति के द्वारा ही काबू में होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए हमें जीवन में इस प्राण तत्व, इस आत्म तत्व को पहचानना होगा, जो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है और जिसके न रहने पर हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है। सत्संग जी, आत्म तत्व का बोध सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है और इसकी जानकारी प्राप्त करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी इंसान की आत्मा को इसके मूल परमात्मा का बोध कराकर इसका जीवन सार्थक कर रही हैं। इंसान की महानता के विषय में बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार बाणी में स्पष्ट करते हैं
कि जिस हृदय निरंकार बसा है, मोल न उसका है अनमोल। जिस हृदय निरंकार बसा है, कोई न सकता उसको तोल। साथ संगत जी, मनुष्य में भक्ति करने की जन्मजात इच्छा किसी न किसी रूप में निहित रहती है। वह किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय से संबंध रखता हुआ अपने रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति करता है, ताकि उसका जीवन सुखमय और शांति प्रिय बना रहे। इस कार्य में कदाचित उसे सफलता भी मिलती है, परंतु वह सफलता क्षणिक ही रहती है। साथ संगत जी, ज्ञानी जन, संत महापुरुष भक्त की अवस्था को समझते हुए भक्ति की महत्ता को सबके समक्ष उजागर करते हैं। भक्ति के मर्म को ठीक प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भटका हुआ मानव भी सही मार्ग पर आ सके। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भक्ति संतुत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसरति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र होते हुए समस्त गुणों की खान है, परंतु भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी के अनुसार बिना सत्संग के कोई भी प्राणी भक्ति नहीं कर सकता है। सत्संग अर्थात सत्य का साथ ही भक्ति में सहायक होता है। सत्य के साथ अर्थात प्रभु से मिलन करने के लिए सद्गुरु की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जीव का परमात्मा से मिलन ही जन्म मरण का चक्र अंत करती है। इसकी व्याख्या संपूर्ण अवतारवाणी में भी मिलती है कि गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन के बिना यह मन स्थिर नहीं हो सकता है। मन के स्थिर न होने से प्यार नहीं पनप सकता है। प्यार के बीज के बिना भक्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। भक्ति के बिना मानव जीवन के मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। साथ संगत जी, ये सभी कार्य पूर्ण सतगुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है। तभी तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यह दिव्य उद्घोष मानव के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक से एकाकार हुए बिना भक्ति नहीं हो सकती, और सद्गुरु को प्रसन्न किए बिना भी भक्ति असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। व्यक्ति के जीवन में अगर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो हरि को पाना एकदम सहज हो जाता है। सत्संगत जी, आवागमन से निजात मिल जाती है। सद्गुरु की कृपा से गुरसिक के जीवन में लौकिक और पारलौकिक सुखों का अंबार लग जाता है। सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दया से सुख ए काष्ठ हरे का दृश्य साकार हो उठता है। जिस प्रकार जेठ की तपती दोपहरी में पौधे तेज धूप से झुलस उठते हैं, लेकिन जब माली पौधों पर पानी डालता है तो उन पौधों में जान आ जाती है। इसी प्रकार संसार में माया के तपते प्रभाव के कारण झुलसती सूखी जीवन बगिया को सद्गुरु ही अपने कृपा रूपी जल से नव जीवन देते हैं, उसमें हरियाली लाते हैं। संसार की यात्रा में सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण का दुख लगा हुआ है। संसार में इंसान प्रायः माया के वशीभूत होकर जन्म मरण के दुख भोगते रहते हैं। जो संसार की यात्रा में परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होते और केवल माया के सात्विक, राजस और तामस भावों को देखते,
उनका भोग करते हैं, वे माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। माया का यह प्रभाव इतना जटिल और सशक्त है कि इसे सद्गुरु द्वारा दिया गया परमात्मा का ज्ञान ही कमजोर कर पाता है। भक्तजनों को माया की यह आग परेशान नहीं कर पाती। भक्त सद्गुरु का आसरा लेकर माया के इस दावा नल के प्रभाव से बचे रहकर और सदैव आनंद में रहते हैं। वास्तविकता सद्गुरु की ही मूल भक्ति है। भक्त सद्गुरु के वचन मानकर गुरुमत पर चलते हुए कल्याणकारी जीवन व्यतीत करते हैं। सद्गुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, कहे अवतार उसी जन भीतर पल पल यह भगवान रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।